हाँ जी, तो इस वीडियो में आज जो यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों का जो मैथ का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें आज हम लोग ये 822 वीवी कोड है, इसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, बी और वी कोड वाला जो पेपर सेट है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने जो बीएक्स सेट है, सीए वाला सेट है और बीडब्ल्यू वाला, इन तीन सेटों को पहले ही सॉल्व कर कर वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। और ये वीवी वाला कोड इस वीडियो में मैं डाल दे रहा हूँ। और उसके पास मेरे पास एक और लड़के ने भेजा है, बी जेड कर कोड है, ठीक है। तो ये 5 पेपर सेट है, इस वीडियो के बाद बीजेड वाला भी मैं करा दूंगा। और इसके अलावा और कोई सेट आपका है, आप चाहते हो कि मैं उसको सॉल्व कर दूं, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे उसका अच्छे से फोटो या पीडीएफ बनाकर भेज सकते हो, मैं सॉल्व करा दूंगा। तो चलो इसको मैं कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ हम लोग खंड अ के अंतर्गत जो एमसीक्यू है, चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ डिटेल्ड सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि डिटेल्ड सॉल्व कराने में एक वीडियो में 30 से 40 मिनट टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर टिक लगवा देता हूँ, आप देख लो कि आपका 20 में कितना सही है, ठीक है। चलो, और अगर आपका जितना भी सही हो, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इतना सही है। पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। देखो, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होगा हमेशा अपरिमेय ही आएगा, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा भाई, वो ये देखो ये बी वाला होगा, दो का स्क्वायर, दो दूना का 4, 4 तेई 12 और 12 गुणे 13 करोगे तो वो 156 आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला होगा। प्रश्न संख्या 3 है, आप लोग देख सकते हो ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व कर एक्स और वाई का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको तिर्यक गुणा कर आप सॉल्व करोगे तो ये ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। आगे चले, चलो आगे देखते हैं भाई। आगे हम लोग का देखो प्रश्न संख्या 4 हम लोग का है। समीकरण ये है, इसका विविध कर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये रख कर आप ज्ञात कर लो, फार्मूले पे करोगे तो आई थिंक आपका इसका आंसर 0 आएगा। प्रश्न संख्या 5 में माध्यक वर्ग निर्दिष्ट सारणी का माध्य ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग नहीं बल्कि माध्य ज्ञात करना है। तो भाई माध्य जो हम लोग का फार्मूला होता है, मतलब माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान में समेसन एफ आई, जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसके थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो आप करोगे इसको सॉल्व तो आपका जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो 7.3 लगभग निकल कर आएगा। उसके बाद ये प्रश्न संख्या 6 है, ये तो काफी आसान है, इसी का हमें मान पूछा जा रहा है। तो इसका 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेना, ये 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न में 2 बिंदु दिया, इसके बीच की दूरी, दूरी सूत्र जो होता है अंडर x2 माइनस x1 होल का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 होल का वर्ग के अनुसार आप निकालोगे तो ये 2√2 आ जाएगा। द्विघात समीकरण ये दिया, इसका मूल ज्ञात करना है। और यहाँ मतलब एक संख्या मतलब होनी चाहिए, लेकिन उसका जगह पे m कर दिया है और m का ही मान पूछा जा रहा है। तो मूल बराबर है, तो विविध का जो d होता है वो 0 के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो d मतलब यहाँ पे ये 0 के बराबर होगा, तो 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान a और c का मान इस समीकरण से रख लो और हल करोगे तो m का मान निकल जाएगा और निकल कर वो आपका 12 आएगा। आगे चलते हैं। ये देखो 15 25 का हमें HCF 5 दिए, तो उनका एलसीएम, भाई एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी, सॉरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में, अगर हम लोग का एलसीएम पूछ रहा है तो बटे में एचसीएफ हो जाता है, और एचसीएफ हम लोग का 5 दिया है तो बटे में 5, तो 5 3 15 और 25 दिया 75, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमें इसमें सर्वांतर निकालना है। तो देखो 3 और 1, यानी 1 में से हम लोग का -3 जाएगा तो -2, यानी हम लोग का ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये माध्यक वर्ग ज्ञात कर रहा है, देख लो किसकी बारंबारता अधिक है, इसकी बारंबारता अधिक है। तो आप लोग इस ऐसे तो इसको जोड़ोगे, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर n/2 निकालेंगे, आप निकालोगे तो इसमें अधिकांशतः जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही आंसर आ जाता है, तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद हमें tan a बराबर 1 दिया है, तो 2 sin a cos a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप हल करना, और हल कर इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है। हमें दिए एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है इस सवाल में। तो आप निकालोगे अंत में इसको हल कर तो ये लगभग आपकी 7 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद ये प्रश्न संख्या 14 है, हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। इसको देखो, एक मीनार की ऊंचाई हमें दिया है 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया हमें 20√3 दिया है। तो उन्नयन कोण का मान यानी थीटा का मान पूछा जा रहा है, 30 अंश होगा, आप निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, संलग्न त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। सही आंसर है इसका
सी वाला होगा, सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल है। प्रश्न संख्या 16 है कि जोकर की टोपी का आकार शंक्वाकार, सिंपल शंक्वाकार होता है। कल्पित माध्य विधि और पद पद विचलन विधि सरलीकृत रूप है, अप्रत्यक्ष विधि का एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। ये तो सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है, और इसका आंसर आपका ये डी वाला होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भाई 1/2 होगी, क्योंकि 1 से मतलब पासे पे 6 तक के अंक होते हैं और सम संख्या की संख्या 3 होती है, 2 4 और एक 6, ठीक है, तो 3/2 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है कि अच्छी प्रकार से फेंटी ताश की 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर रानी होने की संख्या, ओके, क्वीन होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल 52 पत्ते हैं होते हैं, ठीक है, ताश की गड्डी में, और उसमें से रानी यानी क्वीन 4 होती है, तो 4/52 इसको कटाओगे तो 1/13 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, चलो, तो ये 20 MCQ हुए, 20 में आप बताना कि आपके कितने सही हुए। और ये हम लोग का भी वाला कोड था। अगर आपके पास कोई और दूसरा कोड है तो आप भेज सकते हो, जो मैंने ऊपर नंबर दिखाया, और इधर देख सकते हो ये नीचे कुछ इस प्रकार के ये खंड मतलब अ के बाद एक तरह से ब वाले प्रश्न आए हुए थे। तो इस पेपर सेट के जो MCQ थे ना उतने टफ नहीं थे, ठीक ठाक थे, ठीक है। चलो, तो ये रहा हम लोग का जो यूपी बोर्ड का आज आया था कोड VV वाला, उसका सोल्यूशन। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, थैंक यू।